Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. In last videos we have discussed about the sign of the trigonometric function and their domain and range, and discussed about the graphical representation of trigonometric function. Today we will discuss on exercise 3.2. आज देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 में, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एज वी हैव गिवन दैट फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5 एंड इन विच फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट cos x इक्वल टू -1/2 x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यानी हमें cos x इक्वल टू -1/2 दिया हुआ है। इसके अलावा जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह जाते हैं उनकी सबकी वैल्यू फाइंड करनी है जब x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए cos x दिया हुआ है, cos x की हेल्प से पहले sin x निकाल सकते हैं। यू नो सिंस sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x। पुट देयर वैल्यूज 1 माइनस -1/2 होल स्क्वायर, सिंपलीफाई इट -1/4। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो मिलेगा हमें sin स्क्वायर x इक्वल टू 4 बन गया 3/4, दैट इज sin x इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। बट सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि x जो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है साइन नेगेटिव होता है, तो देयरफॉर sin x इक्वल टू होगा आपका -√3/2। आफ्टर दैट साइन के बाद हमें निकालना है tan इक्वल टू क्या होता है tan x इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x। वैल्यू पुट कर देंगे, sin x कितना हमारा -√3/2 और cos x कितना -1/2। तो -2 से 2 कट गया, माइनस कट गया, क्या आया हमारा आंसर √3। sin x हो गया, cos x हो गया, tan x हो गया। इसके बाद sec x इक्वल टू होता है 1 cos x, दैट इज 1 cos की वैल्यू कितनी -1/2, इट इज हमारा हो जाएगा -2। sin cos tan, इसके बाद cot निकाल लेते हैं। cot x इक्वल टू क्या होता है 1/tan x, तो tan x हमारा 1/tan x क्या होता है यानी 1 और tan कितना है हमारा √3, दिस cot हो गया। sin cos tan cot sec, इसके बाद cosec x होता है 1 sin x, दैट इज 1 sin x की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस sin x इक्वल टू -3/2 -√3/2, दैट इज कितना हो जाएगा हमारा cosec x इक्वल टू 2/-2/√3। So this is the 5 other trigonometric ratios are, यानी आपका sin x हो गया ये -√3/2, tan x हो गया √3, sec x हो गया -2 और cot x हो गया 1/√3 और cosec x हो गया -2/√3। After that next question number 2, in which saying that sin x equal to 3/5 and x lies in second quadrant, यानी sin x की वैल्यू 3/5 दी हुई है और x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट दिया हुआ है। तब इसे सॉल्व करना है तो sin x की हेल्प से cos x निकाल लेंगे हम। cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर x, वैल्यू पुट कर देंगे आप यहाँ 1 माइनस sin की वैल्यू कितनी 3/5 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 1 माइनस 9/25, दैट इज cos स्क्वायर x इक्वल 25 बन जाए 25 बनाने का 16, 16/25 हो गया।
तो cos x इक्वल टू होगा प्लस माइनस 4/5, बट x ये किसमें है, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस नेगेटिव होता है। तो cos x इक्वल टू हो गया माइनस के 4/5। इसके बाद cos x आ गया, साइन cos, इसके बाद tan निकालते हैं। tan x इक्वल टू क्या होता है, sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू कितनी है आपकी 3/5 और cos x की वैल्यू है माइनस की 4/5। 5 से 5 कट गया, tan x इक्वल टू कितना हो गया माइनस 3/4। tan x हो गया, cos x हो गया, sin cos tan, इसका cot निकालते हैं। cot x होता है 1/tan x, दैट इज 1/tan की वैल्यू कितनी माइनस 3/4, दैट इज cot x हमारा कितना हो जाएगा माइनस 4/3। cot हो गया, इसके बाद निकालेंगे sec x होता है 1/cos x। तो 1/cos की वैल्यू कितनी आई थी आपकी माइनस के 4/5, माइनस 4/5 इनवर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा sec x इक्वल टू माइनस 5/4। साइन इसके बाद होगा cosec x इक्वल टू क्या होता है 1/sin x। 1/sin x, sin x की वैल्यू रखते हैं आप 1/sin की वैल्यू कितनी 3/5। सॉल्व करते हैं, cosec x इक्वल टू हो गया हमारा 5/3। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक आ गया cot x इक्वल टू 3/4। cot x इक्वल टू 3/4 and x lies in third quadrant। थर्ड क्वाड्रेंट में cot x है, cot x की हेल्प से हम tan x फाइंड कर सकते हैं। tan x इक्वल टू 1/cot x, दैट इज 1/3/4, दैट इज tan x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 4/3। tan हो गया। अब tan की हेल्प से या cot की हेल्प से भी निकाल सकते हैं आप cosec स्क्वायर x इक्वल होता है 1 प्लस cot स्क्वायर x। यहाँ से cosec निकल आएगा 1 प्लस cot हमारा कितना 3/4, का होल स्क्वायर। तो हमारा कितना हो जाएगा 1 प्लस 9/16, दैट इज cosec स्क्वायर x इक्वल टू होगा 16 × 69 25/16। cosec x इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 5/4, बट सिंस x लाइज इन इसमें थर्ड क्वाड्रेंट, में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो cosec होता है कैसा होता है नेगेटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट में आपका होल, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इस तरह से हमारा cosec नेगेटिव हो जाएगा। cosec x इक्वल टू माइनस के 5/4,
तो साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोसेक एक्स, दैट इज 1 अपॉन माइनस 5/4। तो हमारा साइन एक्स कितना हो गया, साइन एक्स हो गया माइनस के 4/5। इसके बाद टेन हो गया, कॉट हो गया, कोसेक हो गया, साइन हो गया। अब निकालना है कॉस आपको। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सॉल्व करेंगे आप इसको, 1 माइनस के 4/5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 16/25, दैट इज 25 बन जाए 25 16 9/25 हो गया। ठीक है, तो हमारा कॉस कितना हो जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो कॉस की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, और ये हमारा हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू माइनस के 3/5 साइन कॉस टेन कॉट। अभी आपका सेक रह गया निकालने के लिए, सेक निकाल देते हैं। सेक इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सेक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स। सेक एक्स हो गया 1 अपॉन कॉस की वैल्यू कितनी है माइनस 3/5, दैट इज सेक एक्स हो गया 5 अपॉन माइनस 5/3। इस तरीके से अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकल चुकी। तो tan x आपका माइनस 4/3 हो गया, ये tan हो गया, यहाँ कोसेक हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, कॉट आपका पहले से दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल आए। After that, your fourth one in which we have given sec x equal to 13/5 and x lies in fourth quadrant. sec x की वैल्यू दी गई है, sec की हेल्प से आप cos निकाल सकते हैं। cos x equal to 1 upon sec x, that is 1 upon 13/5. So cos x हमारा कितना हो गया 5/13। इसके बाद साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 25/169। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो गया 169 बन जाए 169, जैसे 25 माइनस हो जाएगा 144/169। साइन एक्स इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस 12/13। इसके बाद देखिए सिंस एक्स लाइज इन, कहां पर एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट सॉरी, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हमारा साइन नेगेटिव होता है, दैट इज साइन एक्स इक्वल टू हमारा कितना हो गया माइनस के 12/13। इसके बाद साइन कॉस टेन हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया और सेक हो गया। अब आपको टेन निकालना है। टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू कितनी, -12/30 और कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 5/30। 13 कट गया, दैट इज -12/5। दिस इज द tan x। tan के बाद cot निकालते हैं, cot x होता है 1/tan x, दैट इज 1/-12/5। आंसर आपका cot x हो गया -5/12। साइन कॉस tan cot सेक भी हो गया, कोसेक चाहिए अब आप। कोसेक x इक्वल टू क्या होता है 1/sin x। 1/sin की वैल्यू कितनी, साइन की वैल्यू आपकी है -12/30। आंसर होगा आपका -13/12। This is the cosec x. After that, your next question number 5. Tan x equal to -5/12. X lies in second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। आपसे tan की हेल्प से sec निकाल लें। sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर x, 1 + -5/12 का होल स्क्वायर, 1 + 25/144, दैट इज sec स्क्वायर x इक्वल टू 169/144। sec स्क्वायर x इक्वल टू +-13/थोड़ी sec x इक्वल टू स्क्वायर हट जाएगा 12। अब x कहाँ पर है आपका, लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में तो हमारा जो सेक होगा वो हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। इस तरीके से सेक एक्स हमारा कितना हो गया -13/12। कॉस एक्स हमारा कितना हो जाएगा, cos x इक्वल टू 1/sec x, 1/-13/12, दैट इज -12/13। tan हो गया, sec हो गया, cos हो गया, sin निकाली, sin स्क्वायर x 1 - cos स्क्वायर x, 1 - -12/13 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1 - 144/169, दैट इज sin स्क्वायर x वर्ड कितना हो जाएगा 169 बन जाएगा 169, जैसे 144 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 25/169। sin x वर्ड कितना हो जाएगा हमारा ±5/13, बट हमारा जो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। क्वाड्रेंट sin x इक्वल टू 5/13, साइन
हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया और टेन हो गया। साइन कॉस टैन कॉट, कॉट रह गया और कोसेक रह गया। कॉट एक्स इक्वल टू होता है 1/10x। 10 आपको दिया हुआ है, रिवर्स कर लेंगे इसको, कितना हो जाएगा 1/-5/12 दैट इज -12/5। इसके बाद कोसेक 1/sin x दैट इज 1/5/13, ये हो गया 13/। इस तरीके से आपकी सभी 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। ये आपका साइन हो गया, ये आपका कॉस हो गया, ये आपका टेन दिया हुआ है, ये कॉट आप निकाल चुके हैं यहाँ पर कॉट, सेक आपका ये निकाल चुके हैं, ये वाला सेक, और कोसेक आपका ये निकल चुका है। तो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकल चुके हैं। DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next question number 6, in which we have to find the value of trigonometric function in exercise 6 to 10. 6 से लेकर 10 तक की जो एक्सरसाइज दी हुई है, इनमें हमें इनकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे दिया है साइन 765, 765 डिग्री एंगल है, इसके भी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे आप जानते हैं पूरे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो मेजरमेंट होती है वो 360 होती है, यानी 2 पाई होती है। इस तरीके से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 360 2 × 360 प्लस 45, तो ये 765 है। 765 को 360 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 45। इस तरीके से यानी हम इस एंगल को 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद आगे 45 एंगल डिग्री एंगल पाएंगे। इस तरीके से हमारा जो इसकी जो मेजर होगी ये आइडेंटिटी हो जाएगी 360 प्लस यानी 2 पाई प्लस थीटा या 2 पाई प्लस एक्स। तो हमारा काम हो जाएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यानी साइन 45। साइन 45 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/√2। ऐसे ही आपका नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में दिया है कोसेक -1410। क्योंकि कोसेक है साइन -x इक्वल टू -sin x होता है, तो कोसेक भी -x इक्वल टू यानी माइनस कोसेक 1410 डिग्री हो जाएगा। अब 1410 डिग्री को आप क्या लिख देंगे यहाँ, कोसेक इसका हो जाएगा माइनस का ये कोसेक है और ये 4 × 360 माइनस, क्योंकि 360 का डबल करते हैं 720 होगा और 720 का डबल करेंगे तो 1440 होगा। तो ये हमारे पास है 1410। इस तरह से हमारा कितना ज़्यादा हो गया 30 ज़्यादा हो गया, 30 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 360 माइनस हो रहा है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये नेगेटिव यहाँ पहले से है और एक नेगेटिव इसकी वजह से आएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी होगा माइनस के कोसेक 30 और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कोसेक 30, कोसेक 30 मतलब 2। नेक्स्ट आपका 8 है। 8 में दिया है 10 19 π/3। सिंपली होगा अगर आप इसको उसमें कन्वर्ट कर दें, 10 19 π/3 रेडियन मेजर को एंगुलर मेजर में ले आइए
180 अपॉन पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से ये 60 टर्म कर दिया तो आपका हो गया ये भैया 10, 96 जा कितना हुआ 140 और ये 0, यानी ये हो गया हमारा 1140। ये हमारा हो जाएगा कितना 10, इसलिए देंगे 3 इंटू 360 माइनस, क्योंकि इसका अगर 360 का 3 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा होगा 1080। 1080 तो 1080 में प्लस हो जाएगा कितना आपका 60, तो हो जाएगा 1140। 1080 में 60 प्लस कर दो तो 1140 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये 360 प्लस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा 10 60 दैट इज √3। इसके बाद 9 वाले देखिए, -11 अपॉन π/3 साइन -11 π/3। सेम उसी तरीके से इसको भी हम देखेंगे, माइनस एंगल है तो सामने आ जाएगा माइनस साइन 11 π/3 को चेंज करते हैं तो 180 अपॉन पाई हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये हमारा हो गया साइन माइनस साइन 18 बन जाए 18 और 18 बन जाए 18 198 इसके बाद आगे बढ़ते, सॉरी ये कट जाएगा 3 से 60 टाइम, तो हमारा कितना हो जाएगा 11 से 66 660 डिग्री हो गया। इसको हम लिख देंगे माइनस साइन 2 इंटू 360 माइनस 60, 360 का 2 से मल्टीपल करेंगे आपको कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा, और 720 में से 60 माइनस कर दीजिए कितना बचेगा 660। इस तरीके से हमारा ये हो गया 360, तो माइनस करेंगे तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, तो नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी फोर्थ में पहुंचेगा, तो फिर ये माइनस यहाँ पर और ये फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस साइन 60 दैट इज प्लस 60 हो गया आपका, यानी प्लस साइन 60। इस तरह से ये हमारी वैल्यू हुई कितनी 60 की वैल्यू √3/2। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज टेस्ट 1, इसमें कह रहे हैं cot -15 π/4। सेम उसी तरीके से पहले इसको चेंज कर लेते हैं, cot नेगेटिव है तो ये सामने आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस cot 15 π/4 मल्टीप्लाई 180 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 4 से कट करेंगे तो 45 डाल जाएगा, मल्टीपल कर लेते हैं, cot 15 5 या 75, 15 4 या 67 हो गया। ये आपका माइनस एंगल सामने यानी माइनस cot 675 डिग्री, 675 डिग्री हो गया। आगे इसको हम लिख देंगे माइनस cot 2 इंटू 360 माइनस 45, ये हमारा हो जाएगा माइनस, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा तो ये फिर माइनस हो जाएगा, और ये आपका माइनस के cot 45 होगा। इस तरह हमारा प्लस का cot 45 और वैल्यू होगी इसकी 1। इस तरीके से cot
यानी -15 पाई/4 की जो वैल्यू है वो हमारी 1 होगी। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।